बहुत अच्छे लगे। उन्हें समझाया कि मूला तू सत्संग पे आया कर, सत्संग सुना कर, तेरे जीवन में उन्नति होगी, तेरा फायदा होगा। कुछ समय तक तो गया, फिर वो काल रूप उस मूले को उसकी पत्नी के रूप में मिला। उसे रोकने लगा, समझाने लगा कि सत्संग पे मत जा, गृहस्थ जीवन में विलीन हो। उसे लिप्त कर लिया उस काल ने और गुरु से दूर कर दिया। पर वो जो गुरु जीवन में हमारी उन्नति, हमारे उद्धार के लिए आता है, उसने फिर अपने जीवों को भेजा, समझा के, कहते कि उसे बुला लाओ, उसे बुला लाओ। और जब भी संदेशा गया, उसने झूठ कह के उन्हें लौटा दिया। अब वो दिन आया, वो नानक आप खुद भाई मूले के घर पे गए, दरवाजे पे दस्तक और आवाज दी, मूल्या दरवाजा खोल। पर काल ने उस गुरु को भीतर नहीं जाने दिया और उसने अपनी पत्नी को कह दिया, कह दो मूला नहीं है। और आप खुद एक ऐसे कमरे में घुस गया जिसे हम स्टोर रूम कहते हैं, कि वहां तक वो पहुंच ना सके। उन्होंने फिर कहा, देखो अंदर होंगे। वो कहती हैं नहीं, वो नहीं है। फिर कहा, होंगे अंदर। कहती जब कह दिया नहीं है तो नहीं है। तो नानक पातशाह ने कहा, चलो ठीक है, अगर आप कहते हो नहीं है तो भाई मूला नहीं है। उस गुरु की पीठ करने की देर थी, मुंह मोड़ने की देर थी। उसी भाई मूले को सांप ने डस लिया, मौत हो गई, मौत हो गई। अब वही पत्नी गुरु साहब के पीछे भाग के गई और रोने लगी कि मदद करो, उन्हें सांप ने डस लिया। तो नानक पातशाह कहने लगे, आप ही ने तो कहा था वो नहीं है, तो वो नहीं है। अब तो विधि का विधान, अब जो घटना था घट गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। फिर रोई, गिड़गिड़ाई। तब नानक पातशाह ने वचन किए कि अब तो ये चला गया, जब हम अपने 10वें जामे में आएंगे तब इसकी मुक्ति हो जाएगी, उसकी मुक्ति में मदद कर देंगे। कर्मी आपो अपनी के नेड़ा क्या दूर। एक समा नानक खुद उसे गले से लगाना चाहते थे। अब 300 साढ़े 300 साल की दूरी करके एक खरगोश के जामे में, खरगोश के रूप में वो भाई मूला घूम रहे हैं और 10वें पातशाह उसका वध करके उसे मुक्ति देते हैं। ये है हम इंसानों का जीवन। हमारे जीवन में कोई आता है समझाने को, सच्चाई गिड़गिड़ाता है, हम यही काम करते हैं, दूरी करके
अपने आप में हम बहुत खुश हैं, पर वाणी फिर हमें समझाती है कि दिन दिन अवध कटत है, ये दिन दिन हमारी उम्र कम होती जा रही है। काल बलवान है और ये जो मनुष्य जन्म मिला इसे हम खराब कर रहे हैं, और खराब हमें समझ ही नहीं कि कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। अगर जिसे समझ आई कि ये मनुष्य जीवन कितना अमूल्य है, तो रावण भक्ति करते करते भूल गया और उसने वो सब छोड़ दिया। सिर्फ कहने लगा कि मैं जिंदा रहूं, मुझे ये इंसानी जन्म हमेशा के लिए चाहिए, मैं इस इंसानी जन्म को नहीं छोड़ना चाहता, जीना चाहता हूं। कारण इस देही को सिमरें देव। वो देवी देवता जो हैं वो भी इस शरीर को पाना चाहते हैं, कारण कि इसी देही में, इसी जामे में, मनुष्य जन्म में ही मौका मिलता है उस रब को पाने का। और किसी जामे में मनुष्य रब को नहीं पा सकता। सच्चाई इतनी है कि रब को पाना है इस मनुष्य जन्म में। अब रब पाना कौन चाहता है? रब पाना ही नहीं चाहता। कैसा रिश्ता बना हमारा रब के साथ। हमें शिक्षा ही ऐसी दी गई, अगर कोई परेशानी है, दुनियावी चीज़ कोई मांगनी है, कोई मुश्किल आ गई, तो ये गुरुघर है और इस गुरुघर से जाके मांग ले, उस गुरुघर से जाके मांग ले। ये है हमारे जीवन की सच्चाई। हम इतना ही समझ सके, इससे आगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जाना। पर वो जो कह रहे हैं, समझा रहे हैं, अंतर कौन सजन तेरे बैठा, कौन करे री बातां। कोई भीतर घट में बैठा है, जीव वो जानने की कोशिश तो कर, वो कौन है, जानने की कोशिश तो कर। जीवन में या हम बिल्कुल गुरुघर में यकीन नहीं करेंगे, या सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वासी होकर रह जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वासी। सेवा थोड़ी, मांगन बहुता। गुरबानी कहती है, अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे, जो अपने अंत समय में, मृत्यु के समय में पैसे के बारे में सोचता रहेगा, मेरा पैसा पैसा पैसा, तो अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जय मरै, सर्प जोन उवल वल उतरे। उसे बार बार सर्प की जोनी में, सर्प का रूप लेके इस धरती पे आना पड़ेगा। फिर उन्होंने और आगे समझाया, अंतकाल जो मंदिर सिमरे, ऐसी चिंता में जय मरै, प्रेत जोन उवल वल उतरे। उस जीव की मुक्ति नहीं होगी जो अपने घर के बारे में सोचता रहे, मेरा घर, मेरा घर, मैंने बनाया, मैंने ये बनाया। उस जीव को मृत्यु के बाद मुक्ति नहीं मिलेगी, वो और ज़्यादा नीचे गिर जाएगा, प्रेत होके भाव उसी मकान में प्रेत बन के रहेगा। कौन इतना सच बोले और कौन इतना सच सुने।